हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर एसबीआई का आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हो तो आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है पीडीएफ में। तो उस पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, आप बिना पासवर्ड के निकाल सकते हो पीडीएफ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हमें गूगल अपना ओपन करना है और वहाँ पर जाके हमें एसबीआई ऑनलाइन सर्च करना है। हम ऑनलाइन निकालने वाले हैं बिना पासवर्ड के, ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट। तो हमें ऑनलाइन एसबीआई ऑनलाइन सर्च करना है। जैसे ही हम एसबीआई ऑनलाइन सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इसमें फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो जो कि इस तरह का दिखेगा आपको कुछ ऐसे। तो हमको इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मोबाइल पर निकाल रहे हैं तो डेस्कटॉप साइड में आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे ऊपर फ्रेंड्स देख, आप डेस्कटॉप साइड में पहले तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कर लेंगे तो आपको वर्क करते हुए आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं साइड में बता रहा हूँ, डेस्कटॉप साइड में आप क्लिक कर लीजिएगा। राइट में ऊपर तरफ जाएंगे तो डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो ये आपका कंप्यूटर में जैसे ओपन होता है उस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मोबाइल में। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ पर्सनल बैंकिंग, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर पर्सनल बैंकिंग लिखा हुआ है। तो आपको यहीं पर आपको क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब पर्सनल बैंकिंग आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर इस पर लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे हम इस पर लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज खुल के हमारे सामने आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स आप देखेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन, कंटिन्यू टू लॉगिन वाला एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको वहाँ पर आपने एक बार लॉगिन किया था, यहाँ पर आपको दूसरा पेज मिलेगा, तो यहाँ लॉगिन कर लेना है। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपसे 3-4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका यूज़र नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, और उसके नीचे आपको एक कैप्चर कोड देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि बिना पासवर्ड के। जब हम निकालते तो हमें पासवर्ड देना पड़ता था पीडीएफ में, एसबीआई इनो द्वारा निकालते, लेकिन अब हम गूगल के द्वारा ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो हमें इसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये नया तरीका बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चर कोड, इसमें आप सेविंग अकाउंट का जो भी आपका है इसमें आप तीनों सबमिट कर दीजिए। आप ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले यूज़र नेम हम लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं अपना, फिर उसके बाद हम अपना पासवर्ड लिख लेते हैं। फटाफट देख लीजिए, जब हम पासवर्ड सबमिट कर लेंगे तो नीचे आपको एक कैप्चर कोड देखने के लिए मिलेगा, तो उसको आपको टाइप करना होगा। जब वो आप तीनों को आप टाइप कर देते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है, तो उसके नीचे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। उसको नीचे आप क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने कैप्चर कोड डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, सब कुछ सबमिट कर दिया। अब हम उसको लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन में सब कुछ सबमिट कर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम लॉगिन करेंगे पेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने एक फिर से एक नया पेज खुलेगा। तो वहाँ पर हमारे सामने लिख के आएगा वन टाइम पासवर्ड, मतलब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, क्योंकि हम गूगल के द्वारा ओपन कर रहे हैं और अपने बैंक को ओपन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगी, उसको हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कहीं और भी सिम लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी मैसेज ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें जो हमारे पास पासवर्ड आया हुआ है मोबाइल पर वन टाइम, इसको हम सबमिट कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा उसको भी सबमिट करने का, तो उसको हमें नंबर डालने के बाद उसको हमें ओके कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम उसको सबमिट करेंगे फ्रेंड्स तो एक हमारे सामने नया पेज खुलेगा, वहाँ पर लिखा है अकाउंट स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऊपर के जस्ट सेकंड नंबर पे आपको लिखा हुआ है अकाउंट स्टेटमेंट। तो आपको इसी वाले पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो फ्रेंड्स तो फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट होगा, एक ही अकाउंट है तो ये दिख जाएगा। अगर आपकी एफडी होगी तो वो भी दिख जाएगा। मतलब जितने भी मल्टीपर्पज़ अकाउंट आपके होंगे तो सारे ओपन हो जाएंगे। चाहे एक अकाउंट होगा तो एक दिखेगा, दो होगा दो दिखेगा, एफडी वगैरह होंगी तो वो भी दिख जाएंगे।
आप देख सकते हैं इस तरह का एक नया पेज खुलेगा, हमारे सामने अकाउंट ओपन हो चुके हैं, काफ़ी सारे अकाउंट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमें जिस अकाउंट का हमें PDF चाहिए होगा बिना पासवर्ड के, तो हमें उसमें एक क्लिक कर लेना है। मतलब हमारे सामने काफ़ी अकाउंट दिख रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जिस अकाउंट का हमें चाहिए स्टेटमेंट 2 महीने 3 महीने का, तो उसमें एक अकाउंट, आप वन अकाउंट जो भी अकाउंट उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप उसमें आप क्लिक कर लेते हैं तो आप नीचे से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ बाय डेट। मतलब बाय, आप डेट से डेट का निकाल सकते हैं। बाजू में लिखा है मंथ का, अगर आपको किसी मंथ का चाहिए हो 1 से 3 महीने का 3 निकाल सकते हो। फिर उसके नीचे लिखा है ईयर, अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर 1 साल का चाहिए 2 साल का चाहिए तो उसको भी आप निकाल सकते हो। अब फ्रेंड्स आप नीचे तरफ देखेंगे तो आपको एक पेज देखने को मिलेगा, डाउनलोड PDF। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप ध्यान करके देख लीजिएगा। मतलब मैं इसमें 1 साल का निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने का निकाल लेता हूँ, आपके ऊपर है। तो डाउनलोड PDF में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड PDF में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आपके सामने SBI स्टेटमेंट आ चुका है, वो भी बिना पासवर्ड के। 1 मिनट में आपने जैसी डाउनलोड PDF किया, आपके सामने स्टेटमेंट खुल चुका है। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कर लेना बिना पासवर्ड के। अगर SBI यूनो से आप निकालते हैं तो आपको वहाँ पे पासवर्ड देना होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पासवर्ड क्या देना है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैंने आपको गूगल के माध्यम से PDF निकालना सिखाया हूँ स्टेटमेंट SBI का, कि आपको बिना पासवर्ड के आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो, 1 पन्ने 10 पन्ने का। ठीक है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा बहुत आपको यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।